बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। शिव जी भगवान के चरित्र के लिए श्रवण करेंगे। भरद्वाज जी के राम कथा विषय प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य जी सर्वप्रथम उन्हें शिव चरित्र सुनाते हैं। संपूर्ण शिव चरित्र सुनाने के बाद भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, जानते हो कि मैंने सर्वप्रथम आपको शिव चरित्र क्यों सुनाया? प्रथमय मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। मैं आपको सर्वप्रथम शिव चरित्र सुना करके आपके मर्म को जाना कि आप राम कथा के अधिकारी हैं या नहीं। सूचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने आपके गुण और शील को जान लिया है। आप श्री राम कथा के सच्चे अधिकारी हैं। सती जी के चरित्र के लिए श्रवण करें कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग की बात है। भोले बाबा माता सती को संग लेकर के राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, जो साक्षात समुद्र है। वह कथा सुनने के लिए कुंभज माने जिसका जन्म घड़े से हुआ, ऋषि के पास जा रहे हैं। यह विशेषता श्री राम कथा की है, क्योंकि जब तक हम अपनी उपाधियों को त्याग करके कथा सुनने नहीं जाएंगे, तब तक कथा हमारे अंतःकरण में उतरने वाली नहीं है और अंतःकरण का भ्रम, संशय, मोह मिटने वाला नहीं है। यहाँ पर भगवान शिव समस्त उपाधियों को त्याग करके कथा सुनने जा रहे हैं। सती माता जगत जननी की उपाधि को लेकर के साथ में जा रही हैं। यही कारण था कि माता सती कथा से वंचित रह गईं, क्योंकि उपाधियों से हृदय में अहंकार आता है और अहंकार से भरा हुआ मन राम कथा को धारण नहीं कर सकता है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त जी ने अखिल ब्रह्मांड का ईश्वर जान करके दोनों के चरणों में प्रणाम किया। अगस्त जी को लगा कि मैं बकता हूँ, किंतु यह तो साक्षात परब्रह्म ही हैं, जो मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए आए हैं। देखें, श्रोता और वक्ता में ऐसा ही संबंध होना चाहिए। आप जानते हैं, जब गरुड़ जी महाराज कागभूषुंड जी के पास में गए, श्री राम कथा सुनने गए, और जब संपूर्ण राम कथा हो गई और विदाई का अवसर आया, तो जाते जाते गरुड़ जी ने कागभूषुंड जी से पूछा कि एक बात बतलाइए महाराज, कि क्या हमारे जाने के बाद में आप कभी हमें याद करेंगे? कागभूषुंड जी हाँ जरूर याद करेंगे। गरुड़ जी, आप हमें इस रूप में याद करेंगे? कागभूषुंड जी कहते हैं, हम आपको इस रूप में याद करेंगे कि आप पक्षियों के राजा हो करके भी, पक्षियों में भी सबसे निम्न कोटि का पक्षी है कौवा, उसके पास आप राम कथा सुनने को आए। ये आपकी बड़ी कृपा है। गरुड़ जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु बरस रहा है। गरुड़ जी ने भूषुंडी जी से कहा, हे महाराज, आप मुझे याद तो करना, किंतु पक्षियों के राजा के रूप में नहीं, बल्कि अपने दास के रूप में याद करना। पुनि पुनि उमा कहे विहंग बर, जान्यहु सदा मोहि निज किंकर। इस बात को सुन करके कागभूषुंडी जी ने कहा कि हे गरुड़ जी,
तुम्हि न संशय मोहन माया। आपको ना तो संशय है और ना मोह है, ना माया है। और हे गरुड़ जी महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरे पास स्वयं चल करके नहीं आए, बल्कि मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए स्वयं रघुनाथ जी ने ही आपको मेरे पास भेज दिया। पठैय मोह मिष खगपति तोहि, रघुपति दीनी बड़ाई मोही। इस प्रकार जब श्रोता एवं वक्ता में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव होता है, तभी कथा सार्थक सिद्ध होती है। अतः राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त्य जी ने राम कथा बखान करके कही, किंतु सुनी महेश ने। सती माता अभिमान के कारण कथा से वंचित रह गईं। अगस्त्य ऋषि जब कथा कहते कहते भगवान के अनंत चरित्रों में डूब जाते हैं, तब वे भोलेनाथ से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अब आप सुनाइए, अब मेरे बश का नहीं है, अब आप बन जाइए वक्ता और मैं बन जाता हूँ श्रोता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। जब राम कथा का विश्राम हो गया, हे भोलेनाथ, मैंने आपको राम कथा सुनाई है, अब मुझे इस राम कथा के बदले में दक्षिणा भी तो चाहिए। भोले बाबा ने कहा कि जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। विचार किया कि कोई भी भौतिक द्रव्य राम कथा की बराबरी नहीं कर सकता। अतः उन्होंने भगवान शिव जी से राम कथा की दक्षिणा के रूप में राम भक्ति की याचना की। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भोले बाबा कुछ दिन तक वहाँ रहे। कुछ दिन के बाद में कि मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी सती जी को दक्ष कुमारी कह करके संबोधित करते हैं। दक्ष का एक अर्थ होता है चतुर। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव है कि इन्होंने चतुरता के कारण भगवान की कथा नहीं सुनी। निष्कर्ष यह निकलता है, हम यह कह सकते हैं कि सती जी जगत जननी की उपाधि लेकर गई थी, लेकिन उन्हें दक्ष कुमारी बनकर के लौटना पड़ा। किंतु शंभु कोई उपाधि लेकर के नहीं गए थे, पर वे लौटे त्रिपुरारी बनकर के। भोलेनाथ सती जी को संग में लिए चले जा रहे थे। यह त्रेता युग की बात है। संयोग से उसी त्रेता युग में भगवान राम का अवतार भी हुआ था। पिता के वचनों को मान करके भगवान श्री राम वनवासी बने, दंडक वन में विचरण करते थे। भगवान श्री राम दंडकारण्य में पावन पंचवटी में आश्रम में रह रहे हैं। संयोग ऐसा था कि उसी त्रेता युग में भोले बाबा अगस्त्य जी से राम कथा सुन करके दंडकारण्य से जा रहे थे। हृदय में तीव्र उत्कंठा है कि कहीं विधि दर्शन होय। उसी समय भगवान राम के भोलेनाथ को दर्शन हो गए। भोले बाबा तो प्रभु के दर्शन पाते ही गदगद हो गए। भोले बाबा विचार करते हैं, भोले बाबा जी विचार करते हैं, यदि मैं जाकर के प्रभु को प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया जान जाएगी कि ये परब्रह्म परमात्मा है। भोलेनाथ सोचने लगे क्या करूं। उसी समय रावण मारीच को लेकर के पंचवटी में आया। मारीच सोने का मृग बन गया। भगवान उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़े और मूढ़ रावण ने छल करके सीता का हरण कर लिया। भगवान श्री राम जब उस खल का वध करके लौटे तो इधर
रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। भगवान श्री राम ने आश्रम को श्रीहीन पाया और भगवान बिरही के जैसे विलाप करने लगे। हे खग मृगये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। उसी समय भोलेनाथ की दृष्टि राम जी पर पड़ी और विलाप करते हुए राम जी को देख करके भोलेनाथ परम प्रसन्न हो गए। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरषु विशेखा। भोलेनाथ के नेत्रों में प्रेमाश्रु बरस रहे हैं और हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। एक बात बताइए, किसी को रोते हुए देख करके तो हमें भी रोना आ जाता है, फिर भगवान श्री राम के विलाप करने पर शिव जी को हर्ष क्यों हो रहा है? इसके दो कारण हैं। पहला तो यह भगवान शिव ज्ञान घाट के वक्ता हैं और उनको यह भली बात ज्ञात है कि रामचंद्र जी नर लीला कर रहे हैं। चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु। दूसरा कारण यह है कि भोलेनाथ और भगवान श्री राम के आपस में 3 संबंध हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, ये एक दूसरे के स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं और सखा भी हैं। मान लीजिए राम लीला में हमारा कोई मित्र भरत का अभिनय करे और इतना तादाम्य हो जाए कि उसके अभिनय को देख करके सारे श्रोता रोने लगे। किंतु एक बात बतलाइए, पर्दे के पीछे बैठा उसका मित्र रोएगा कि हंसेगा? बोलो, उसका मित्र तो प्रसन्न ही होगा। वाह मित्र, तुमने क्या सुंदर अभिनय किया। ये सभी श्रोताओं को रुला करके बड़ा सुंदर अभिनय किया। इसी प्रकार जब श्री राम स्वयं रामलीला करने के लिए आते हैं, सारी धरती ही उनका रंगमंच बन जाती है और पर्दे के पीछे खड़े भोलेनाथ अपने मित्र के ये सुंदर लीला को देख करके प्रसन्न होते हैं कि वाह मित्र, आपने क्या सुंदर अभिनय किया कि चैतन्य की बात ही क्या, जड़ों को भी रुला दिया। हर्ष के इसी अतिरेक में भोले बाबा के हृदय से निकल पड़ता है कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। भोलेनाथ जय सच्चिदानंद कह करके भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और बार बार पुलकित होकर के कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। माता सती ने जब भोले की यह दशा को देखा तो उनके हृदय में संदेह हो गया। सती जी का 2 बातों को लेकर के संदेह हुआ। पहला कि मेरे पति तो जगतपति हैं, इन्होंने एक साधारण से राजकुमार को प्रणाम किया। दूसरा, प्रणाम किया तो किया, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। इनको यह भी नहीं पता कि उनकी पत्नी का हरण किसने किया है, वो सच्चिदानंद स्वरूप कैसे हो सकते हैं। सती माता के मन में अपार संशय हो गया। यद्यपि सती माता ने प्रकट करके भोलेनाथ से कुछ नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी भगवान शिव सब जान गए। भोलेनाथ सती मैया से कहते हैं कि सुनई सती तब नारी स्वभाव, संशय यसन धरिय उरकाऊ। माताओं के स्वभाव में थोड़ा संशय होता है, इसीलिए भोले बाबा कहते हैं आपका नारी स्वभाव है, संशय मत कीजिए। या साक्षात परब्रह्म परमात्मा है या वही परब्रह्म परमात्मा है जिनकी कथा हम अभी अभी अगस्त जी से सुन करके आए हैं और जिनकी भक्ति मैंने अगस्त जी को प्रदान की।
या मेरे भई इष्ट देव रघुवीर हैं, बड़े बड़े सिद्ध जन मुनीन्द्र सदा जिनका ध्यान करते हैं। मुनि धीर जोगी सेध संतत विमल मन जय ध्यावहीं, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी। भोले बाबा बार बार समझा रहे हैं सती जी को, किंतु सती माता के मन में वे उपदेश बैठ नहीं रहे हैं। अतः भोले बाबा जान गए कि यहाँ तो भगवान की माया ही कार्य कर रही है। लागिन उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बलु जान जिय सियावर राम जय जय राम। भोलेनाथ भी समझ गए यहाँ तो भगवान की माया कार्य कर रही है। अतः मुस्कुराते हुए भोले बाबा सती माता से कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कि न जाई परीक्षा लेहु, जैसे जाए मोह भ्रम भारी करेहु सो जतन विवेक विचारी। जिस प्रकार से आपका मोह दूर हो जाए आप वही जतन करिए, लेकिन ध्यान रखना देवी विवेक से विचार करके ही परीक्षा लेना। सती माता परीक्षा लेने के लिए आई। भोले बाबा ने कहा था दो शब्द को याद रखना, पहला विवेक और दूसरा विचार। सती माता ने विवेक को छोड़ दिया। विवेक की प्राप्ति सत्संग से होती है। सती मैया ने मन लगा करके राम कथा नहीं सुनी थी, इसीलिए विवेक नहीं मिला। पुनि पुनि हृदय विचार करे धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तही जही आवत नर भूप। सती जी में विचार तो है किंतु विवेक नहीं है। कई बार विवेकहीन विचार ही हमारे पतन का कारण बन जाता है। सती माता ने विवेक से विचार नहीं किया, परिणाम स्वरूप उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया और राम जी के आगे आगे चलने लगी। सती जी ने सीता जी का रूप तो बना लिया, परंतु सीता जी का स्वभाव नहीं बना पाई। सीता जी कभी भी भगवान राम के आगे नहीं चली। तो आज जब सती जी ने सीता जी का वेश बनाया तो वे भगवान राम के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण देखो माँ कृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी को सती जी ना तो सती जी के रूप में दिखी और ना सीता जी के रूप में दिखी, बल्कि लक्ष्मण जी को तो सती जी उमा अर्थात पार्वती के रूप में दिखाई पड़ी। लक्ष्मण जी समझ गए इन्होंने हमारी माँ सीता का कपट वेश बनाया है, इसीलिए इन्हें पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जिनका स्मरण करने मात्र से अज्ञान मिट जाता है, ऐसा मर्मज्ञ प्रभु श्री राम ने जब सती जी को सीता जी के रूप में देखा, भगवान ने विचार किया कि जब माता जी परीक्षा लेने के लिए आई हैं तो मैं भी विद्यार्थी बन करके परीक्षा दे ही देता हूँ। भगवान श्री राम दोनों हाथ जोड़ करके बोलते हैं, जोर पानी प्रभु कीन प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। कयऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु कई हेतु। भगवान श्री राम दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। जरा या तो बतलाइए भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? अकेले अकेले इस जंगल में क्यों घूम रही हैं? मानव श्री राम संकेत करते हैं
कि माता जी आपने इस संशय के वन में विश्वास रूप शिव जी का ही साथ छोड़ दिया। अब आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अगर हमारे जीवन में विश्वास दृढ़ है तो संशय हमारा कुछ नहीं कर सकता, किंतु यदि हमने विश्वास स्वरूप शिव जी को छोड़ दिया है तो हमें संशय के वन में भटकना ही पड़ेगा। सती माता सोच रही हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने भोले बाबा का कहा नहीं माना, मैंने अपने अज्ञान को राम जी के ऊपर आरोपित कर दिया। अब भला मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। जाय उतर अब दैयों कहा, उर उपजायति दारुण दाहा। भगवान राम विचार करते हैं कि अभी भी सती जी के मन में समर्पण का भाव आया नहीं। अभी भी इनके मन में यह चिंता है कि मैं जाकर के शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। इसीलिए भगवान राम सती जी को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। सती जी जहाँ देखती हैं वहीं उनको भगवान श्री राम दिखाई पड़ते हैं। बड़े बड़े देवता मुनीन्द्र योगींद्र उनकी सेवा करते दिख रहे हैं। जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, सेवक सिद्ध मुनीष प्रवीणा। दसों दिशाओं में उन्हें भगवान राम ही दिखाई पड़ रहे हैं। सती मैया नेत्रों को बंद करके रास्ते में ही बैठ गईं। वहां से प्रार्थना कर रही कि हे प्रभु, मैं मन बुद्धि द्वारा आपको जानना चाहती थी। हे प्रभु, मैं आज समझ गई कि आपको मन बुद्धि द्वारा जाना नहीं जा सकता। भगवान के सुंदर स्वभाव को याद करते हुए बाबा के पास में लौट गईं। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहौ सत्य सब बात। माता सती जब भोले बाबा के पास में गई, महादेव जी मुस्कुराते हुए उनकी कुशलता पूछते हैं। कुशल प्रश्न पूछा और कहा कि सत्य सत्य बताइए, आपने किस विधि से राम जी की परीक्षा ली। सती जी भगवान के प्रभाव को याद करके शिव जी से झूठ बोल देती हैं कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हे भोलेनाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपके जैसे ही उनको प्रणाम किया जैसे आपने उनको प्रणाम किया था। अच्छा देवी, जब प्रणाम ही करना था तो यहीं से कर लेती। जैसे मैंने दूर से प्रणाम किया था तो वहां तक जाने की क्या जरूरत थी। सती जी ने कहा, भोलेनाथ, मैंने यह सोचा कि आपका ही तो भाव था, आप नजदीक जाकर के उनको प्रणाम करें, लेकिन आपने सोचा गए जान सब लोग। अगर मैं नजदीक जाकर के उनको प्रणाम करूंगा तो दुनिया जान जाएगी कि यह तो सच्चिदानंद पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। तो मैंने सोचा जो काम आप नहीं कर पाए मैं ही कर लेती हूँ। पत्नी का अर्थ ही होता है पति के इच्छाओं को पूर्ण करें। तो मैंने सोचा आप नहीं कर पाए तो मैं ही नजदीक में जाकर के दर्शन करके आती हूँ। भोले बाबा ने कहा, दाल में कुछ काला जरूर है। देवी को अगर प्रणाम ही करना था तो समझा समझा करके हार गया, लेकिन इनको समझ नहीं आया। जरूर कोई बात है, रहस्य है कोई और। तब भोले बाबा ने तब शंकर देख्यो धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भोले बाबा ने ध्यान करके देखा, सती जी ने जो चरित्र किया था सारा चरित्र भगवान भोलेनाथ ने देख लिया। अरे राम राम, सती ने सीता का वेश बनाया है,
मेरी धर्मपत्नी ने मेरी माँ का वेश बना लिया, या तो अनर्थ हो गया। लेकिन अपराध सती जी से हुआ, आखिर यह अपराध सती जी से क्यों हुआ? तब मानस का विश्लेषण आप करें। भगवान ने सती जी के इस अपराध को 3 जगह बांट दिया। भगवान शिव कहते हैं कि बहुरे राम मायै सिर नाबा, प्रेरि सती जय झूठ कहाबा। पहला आरोपण किया कि राम की माया के ऊपर या राम की माया के कारण सती जी से झूठ कहलवाया। राम जी के माया के ही कारण सती ने भेष बनाया, पहला आरोपण। अब दूसरा सुनिए। हरि इच्छा भाभी बलवाना। दूसरा यह हरि की इच्छा थी महाराज, और तीसरा भाभी थी जो होनी थी, इसीलिए हो गया। 3 जगह भोलेनाथ ने इस अपराध का बंटवारा कर दिया। राम जी की माया के कारण सती ने झूठ कहा, राम की इच्छा के कारण सती जी ने झूठ बोला, और होने के कारण सती जी ने झूठ बोला। क्या सुंदर भोले बाबा का दर्शन है। सामान्य व्यक्ति होता तो अपनी पत्नी को ही फटकार लगाने लगता, मुझसे झूठ बोलती हो, कहाँ तक बचोगी, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। सामान्य व्यक्ति होता तो ऐसा ही कहता। लेकिन भोलेनाथ ने सती जी को एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि भोलेनाथ ज्ञान घाट के वक्ता हैं, इसलिए ज्ञान प्रकट है। सती जी को कुछ नहीं कह रहे हैं। मानस के आधार पर भोले बाबा होनी को टाल सकते हैं। भाव्यों में तिस कहीं त्रिपुरारी। तो भोले बाबा ने इस भाभी को क्यों नहीं मिटाया? भोले बाबा ने इस भाभी को इसलिए नहीं मिटाया कि इस भाभी के साथ हरि इच्छा जुड़ी हुई है। हरि इच्छा भाभी बलवाना, होनहार को कौन मिट सकता है? किंतु जिस भाभी के, जिस होनी के साथ हरि इच्छा जुड़ जाए, भोले बाबा उसे मिटने नहीं देते। अब भोले बाबा सोच रहे हैं कि क्या करूं। जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है कि जब भ्रम हो जाता है कि अब क्या करूं। परम पुनीत न जाय तज किए प्रेम बड़ पाप। परम पुनीत है, सती जी को त्यागते नहीं बनता। परम पुनीत न जाय तज किए प्रेम बड़ पाप। अगर मैं इनको प्रेम करूंगा तो अब मैं इनको प्रेम करूंगा तो इनके भीतर मुझे मेरी माँ के दर्शन होंगे। उस स्थिति में अगर मैं उनसे प्रेम करूंगा तो धर्म की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। मिटई भगति पथ। भगवान शिव जी ने राम जी का ध्यान किया। जीवन में जब ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या करें ना करें, तो उस स्थिति में हमें भोले बाबा यह मंत्र याद रखना चाहिए। सीधे भगवान के चरण के शरण में चला जाना चाहिए। सुमिरत राम हृदय यश आवा। और उनके हृदय में ये भाव आ गया और उन्होंने सती के उस देह का परित्याग कर दिया। यह त्याग सती जी का नहीं है, यह त्याग केवल सती जी के तन का है, जिससे उन्होंने सीता का रूप धारण किया है। और संकल्प कर लिया भोलेनाथ ने, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया कि अब इस देह के साथ, सती जी के साथ मेरा मिलन संभव नहीं हो सकता है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और कहा, धन्य है भोलेनाथ, आप धन्य हैं, आपके सिवा यह सुंदर प्रण कौन कर सकता है, धन्य है। सती जी भोलेनाथ के पास आई और बोली, भोलेनाथ आपने कौन सा प्रण कर लिया? एक संदेह तो हो ही गया, कहीं उन्होंने मेरा परित्याग तो नहीं कर दिया। इसलिए कह रही हैं
कीन कवन पन कहाहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहियो त्रिपुरया राती। बार बार सती जी पूछ रही हैं, महाराज आप सत्य के धाम हो। जब भोलेनाथ कह रहे थे सही सही बताना, कैसे परीक्षा ली है? लीन परीक्षा कवन विधि, कहाओ सत्य सब बात। तो जब भोलेनाथ ने कहा था तब तो सती ने झूठ बोला, और सती जी ने भोले बाबा से कहा आप सत्य के धाम हैं, मैं झूठ बोलूं तो बोलूं, पर आप झूठ नहीं बोलिएगा। यही हमारा स्वभाव है। हम भले ही झूठ बोलें, पर सामने वाले से यही उम्मीद करते हैं कि वो जब भी बोले सत्य बोले, सही बोले। भोले बाबा जब सती जी से कह रहे थे तब सती जी सही नहीं बोली, और सती जी भोले बाबा से बोली आप सत्य के धाम हैं, लेकिन आप झूठ मत बोलना। भोले बाबा ने विचार किया ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे के हृदय में कष्ट हो, पीड़ा हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। जिस सत्य को बोलने से हृदय में घाव हो जाए, ऐसा सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं अगर मैं इनको सही सही बोल दूंगा तो इनके हृदय में कष्ट होगा, इसीलिए भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भगवान बड़ी सुंदर कथा सुनाते हुए सती जी को लेकर के कैलाश पर्वत पर चले गए। भोले बाबा ने समाधि लगा ली, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है जल पय सरिस बिकाय, देखो प्रीति के रीति भली। बिलग होय रसु जाय, कपट खटाई परत पुनि। जल में और दूध में कितनी ज्यादा प्रगाढ़ मित्रता है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। वैसे पानी का कोई भाव नहीं होता, लेकिन दूध के साथ में मिला दो तो पानी भी दूध के भाव का बन जाता है। दूध अगर 50 रुपये लीटर है और अगर उसमें पानी मिला दिया जाए तो पानी भी दूध के समान मूल्यवान हो जाता है। पानी मिश्रित दूध को जब किसी ने आग पर रखा, नीचे से आग जलाई गई, और जब आग जलाई गई तो पानी क्या सोचता है कि देखो मेरा कोई मूल्य नहीं था, लेकिन मेरे मित्र मूल्यवान बना दिया। इसलिए मेरा उत्तरदायित्व है कि जब मैं हूँ अपने मित्र के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। नीचे से जब आग लगी तो पानी जलने लगा। पानी जल रहा क्यों? क्योंकि वह अपने मित्र के उपकार को जान रहा है। और जब पानी जलने लगा तो दूध सोचता है राम राम, मेरे रहते हुए मेरा मित्र जला जा रहा है, धिक्कार है मेरे जीवन को। दूध में उबाल आ गया। जैसे ही उबाल आया, किसी ने पहुंच करके पानी के 4 बूंद का छींटा मार दिया। अपने मित्र का संपर्क पा करके पुनः दूध शांत हो गया। कैसी सुंदर मित्रता है। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे पानी को दूध से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार एक पत्नी को उसके पति से या पति उसके पत्नी से अलग नहीं किया जा सकता है। पति और पत्नी का संबंध वैसे ही है जैसे दूध और जल का। लेकिन महाराज, जरा जल और दूध में एक खटाई डाल दी जाए, पानी और दूध अलग ऐसे अलग हो जाएंगे कि जीवन भर घोलते रहो फिर भी वो नहीं एक होने वाले। इसी प्रकार पति पत्नी का जो संबंध है वो बड़ा दृढ़ है, लेकिन पति पत्नी के संबंध में अगर किसी ने कपट की खटाई डाल दी है तो पति और पत्नी के संबंध में विक्षेप हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि पति पत्नी को आपस में कभी कपट व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो हो सत्य बोला जाए। भोलेनाथ ने सोचा बैठा रहूँगा तो उन्हें कष्ट होगा, इसीलिए समाधि लगा करके बैठ गए। 87,000 वर्ष की समाधि लग गई।
बोलो शंकर भगवान की जय।